इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर को जो है जारी कर दिया गया है और यह मॉडल पेपर आपका जो है आपका सेट कोड 117 है। ये जो आपका सेट कोड है ये आपका 2023 परीक्षा के लिए है और हाँ आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। आपका कुछ इंफॉर्मेशन आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। आपको एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और हाँ ये जो 70 और हाँ सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज ये मत होना कि आपके आधे अधूरे सिलेबस से 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके पूरे एनसीईआरटी बुक से रहेगा, ठीक है। ये पूरे एनसीईआरटी बुक से आपका जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ना ही आपको जो है सिलेबस में कटौती होगी। यानी आपका जो पूरा एनसीईआरटी बुक है उससे आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आप सभी छात्र को जानना अति आवश्यक है और आज का मॉडल पेपर सभी स्टूडेंट को सॉल्यूशन करना जरूरी है। और याद रखने का सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब सभी बच्चे तो खुश हो गए क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव यानी 2 गुने अब ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, तो सभी बच्चे तो एकदम फूले नहीं समाएंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा आप लोग कितना खुश हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और हाँ आपको समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट के लिए। और हाँ आपके एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक खंड और एक खंड ब, यानी सेक्शन ए जो रहेगा और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और नाउ सेक्शन बी रहेगा ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है और सभी बच्चे आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप लोगों का जो तैयारी के लेवल 0 लेवल भी है और आज का मॉडल पेपर का आप लोग एकदम एक एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप आराम से जो है 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर सकते हो, लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो सबसे पहले यहां पर देखिए निम्नलिखित जो 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट में देना। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आवेशित समतल जालक जो इसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये आपके 2023 परीक्षा के लिए है। तो सभी बच्चे आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा, लिख के रख लीजिए आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जो बच्चे बाद में देखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना, जितने स्टूडेंट बाद में देखिएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि आंसर देने से ही आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो है ना तैयारी का लेवल जो आखिर आपका कितना है, आपको किससे पता चलेगा, आपको आंसर देने से पता चलेगा। प्रश्न देखिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को जो है ना, इस मॉडल पेपर को जो है अच्छी तरह से सॉल्यूशन जरूर करना है। तो देखिए बात रही आवेशित समतल जालक जो है इसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है यह पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो जो भी बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है आपका क्या होता है, आवेशित समतल जालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस ऑफिशियल मॉडल पेपर को सभी बच्चे को सॉल्यूशन करना जरूरी है। देखिए विद्युत क्षेत्र ई है और विभव वी है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संबंध सही है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र ई दिया गया और विभव वी है, इसके बीच में पूछा जाए संबंध सही की बात हो रही है। आपको पता होगा ई बराबर जो फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन क्या होता है, डी आर होता है। यानी जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। जो बच्चे ए चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नॉमिकल क्वेश्चन आ चुका है और ऑब्जेक्टिव टाइप नॉमिकल क्वेश्चन है। फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाली गोलीय चालक जो है इसके जो विद्युतीय धारिता क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 1 माइक्रोफैराड होगा या 2 माइक्रोफैराड या 1 फैराड होगा या 9 फैराड की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो विद्युतीय धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी। आपको सी याद करेंगे, यानी सी बराबर क्या होता है, सी बराबर फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो सिंपली आप लोग जो है विद्युत धारिता ही आपको ज्ञात करना है, तो सिंपली इस फॉर्मूला में आप लोग पुट कर दीजिए। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। और यहाँ पर आर जो है 9 किलोमीटर है और इसको अगर मीटर बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9000 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 9 से 9 एक कम 1 कट गया, ऊपर 1000 बच गया। अब देखो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 और नीचे आपका 10 पावर 9 है। ये ऊपर जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, 10 पे पावर -6 फैराड। और 10 पे पावर -6 फैराड जो है
हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज करें उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी 10⁻⁻6 फैराड को लिख सकते हैं क्या, 1 माइक्रोफैराड। जो भी बच्चे ऑप्शन ए चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर को इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या समांतर पट्टिका और संधारित्र का जो धारिता पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे एकदम कमाल कर दिए, एकदम छा चुके हैं। एप्सिलॉन नोट ER अपॉन ए अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नोट जो ER A अपॉन D हो जाएगा। जो भी बच्चे ये चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, कतई सर। आज का वीडियो सभी के लिए खास है, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज ऑफिशियल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध G है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V है, इसमें पूछा जा रहा है क्या, इसके बीच में पूछा जाए कौन सा संबंध सही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ इसमें कौन सा संबंध सही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो संबंध सही की बात हो रही है तो जो आपका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, V है, और जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उससे बड़ा हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उससे बड़ा क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर, V ग्रेटर देन G होगा। जो भी बच्चे ये चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 6 देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है क्या, यहाँ पर बात हो रही है क्या, व्हिटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। व्हिटस्टोन ब्रिज का जो है ना व्यवहारिक ढांचा जो निम्नलिखित में कौन है, विभव मापी है, वोल्ट मीटर है, या मीटर ब्रिज है, या गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके पास 4 ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो भी बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है क्या होगा, मीटर ब्रिज होगा। यानी देखो व्हिटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा जो निम्नलिखित में कौन है, तब का मीटर ब्रिज इसका क्या है, व्यवहारिक ढांचा है। जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब, जबरदस्त, शानदार आप लोगों का जवाब आ रहा है। जो बच्चे बाद में देखिएगा आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तार का जो है विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अब बताओ जरा, एक तार जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, या अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, या द्रव्यमान पर, या पदार्थ की प्रकृति पर। तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो ये पूछा जाए किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर करता है। जो भी बच्चों ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन डी इसका दे रहे हैं, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो बहुत बढ़िया, डी वाले बच्चे एकदम बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में 8 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, किरचॉफ के जो बिंदु नियम जो निम्नलिखित में पूछा जाए कौन भौतिक राशि जो है संरक्षित रहती है। अब बताओ कौन सा संरक्षित रहते हैं, ऊर्जा, आवेश, या संवेग, या द्रव्यमान की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, एनर्जी होगा, चार्ज होगा, मोमेंटम होगा, या मास की बात हो रही है। और जो भी स्टूडेंट ने ऑप्शन इसका बी चूज किया, आवेश चूज करे यानी चार्ज चूज किया, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो याद रखना प्रश्न क्या है, किरचॉफ के बिंदु नियम जो निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहता है, तो आवेश सबका संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, धारावाही चालक के अंदर जो है पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, समरूप गति होती है, त्वरित गति होती है, एक रूप औसत होगा, या अपमंदित की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ये आपका क्या होती है, त्वरित गति होती है। जो भी बच्चों ऑप्शन इसका बी चूज किया उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद है, धारावाही चालक के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की गति, तो त्वरित गति होती है। तो जो भी बच्चे 9 का क्या चूज किया, ऑप्शन बी चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। देखिए बात हो रही क्या, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसकी जो शक्ति होती है क्या होती है, V²/R होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे आज के सेशन में बने उनको PDF भी मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेश पर पूछा जाए बल के लिए जो निम्नलिखित में कौन जो है आपका सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो बल के लिए सही आपका क्या होगा, F goes to Q
v इंटू क्या होगा b वेक्टर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी इसका राइट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 12 देखिए, बात हो रही क्या चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए बात हो रही द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश की बात हो रही है, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक की बात हो रही है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है फैराड होता है। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 13 देखिए, आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रतिरोध रहेगा उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उसका शक्ति गुणांक 1 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 देखिए, बात हो रही क्या प्रत्यावर्ती धारा का जो है वर्ग जो है प्रत्यावर्ती धारा का जो है मूल वर्ग माध्य मान होता है। यह पूछा जा रहा है क्या मान होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका मान होता है शिखर धारा का मान अपॉन √2, यानी पिक करंट अपॉन क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज करे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चूज करे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या एक चुंबक की लंबाई LM है और ज्यामितीय लंबाई LG है। इसके में पूछा जा रहा है कि इसमें के बीच जो है ना निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब बताओ संबंध सही की बात हो रही तो आपको पता होगा LG बराबर क्या हुआ 6/5 LM, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, एकदम एग्जाम में जाकर क्वेश्चन तोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में क्वेश्चन पूछा जाए क्या यदि BH जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 36 घटक आपका जो है डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है कौन जो है आपका सही है। अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है कौन सही है, तो ये आपका क्या होगा BH अपॉन क्या होगा कॉस्ट डेल्टा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या चुंबकन जो तीव्रता जो होती है इसकी इकाई क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, इसकी इकाई जो होती है एम्पियर प्रति मीटर होती है, अन्य ऑप्शन क्या होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18 पूछा जाए क्या चुंबकीय यामोत्तर है। अब बताओ चुंबकीय यामोत्तर क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या। अनुज कुमार तिवारी, देखिए आपको जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहा हूं सभी करेक्ट आंसर बता रहा हूं, तो आप लोग अगर कहीं गलत क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा तो फिर आपको यहां पर लगेगा गलत। जितने क्वेश्चन है बिल्कुल हम आपको सही और सटीक बता रहा हूं, इसलिए सभी बच्चे एकदम आराम से भरोसा कीजिए, जितने क्वेश्चन का हम जवाब दे रहा हूं बिल्कुल करेक्ट दे रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे चैनल पे आपको गलत भी क्वेश्चन का जवाब देखने को मिल जाता और वहां आप लोग वीडियो देख लेते हो, फिर आप लोग बोलोगे सर आप ही गलत दे देती है, तो आप में गलती है ना। देखिए चुंबकीय यामोत्तर की बात हो रही है और ये क्या है, एक बिंदु है, एक रेखा है, या एक क्षैतिज जो है तल है, या एक ऊर्ध्वाधर तल की बात हो रही है। तो यह जो है आपका क्या एक ऊर्ध्वाधर तल है, ऑप्शन क्या होगा डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 19 पूछा जाए क्या सामान्य समायोजन में जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवेदन क्षमता क्या होती है। अब आंसर लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामान्य समायोजन में जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है इसकी आवेदन क्षमता पूछा जा रहा है क्या होती है। आपको पता होगा 1+d अपॉन क्या होगा f, ये इसकी आवर्धन क्षमता होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ये चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समान आंख लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। चलिए आंसर लगा इसका सही जवाब क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सामान्य आंख जो लेंस जो होता है इसका फोकस दूरी लगभग कितना होता है, 1 mm होगा, 2 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 1 m होगा। चलिए 1 मीटर होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए 2 सेंटीमीटर चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बात हो रही सामान्य आंख लेंस की जो फोकस दूरी पूछा जा रहा है 2 सेंटीमीटर, और आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाए तब 25 सेंटीमीटर। अगर यही पूछा जाए समान आंख लेंस की फोकस दूरी तो आपको याद रखना 2 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन क्या होगा 20 का सही उत्तर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। काफी लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है। हीरा का जो क्रांति कोण होता है यह पूछा जा रहा है कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। हीरा का क्रांति कोण होता है 24.41, जो ये आपका क्या होता है हीरा का क्रांति कोण होता है 24.41 होता है, और 37.31 किसका होता है क्रांति कोण। आप लोग चैट में बताओ 37.31 किसका होता है, ये आपका बर्फ का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 48.75 ये किसका होता है, 48.75 बताओ जरा, ये आपका पानी का होता है। वेरी गुड। और अगर हम पूछे
ठीक है। अगर हम पूछे 41.14 किसका होता है, चलिए आंसर लगाओ इसका, ये होता है आपका क्राउन कांच का। 4 हमने क्वेश्चन बताया और 4 क्वेश्चन को आपको याद रखना। एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन याद रखना, मैं चारों ऑप्शन से आपको याद करवा दिया हूं, ठीक है। अगर बात हुई, ध्यान दीजिएगा, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.41 होता है, और बर्फ का होता है 37.31, पानी का होता है 48.75, क्राउन कांच का होता है 41.14, ठीक है। सभी को अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आंसर लगाओ। 22 नंबर प्रश्न की आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का जो है समतुल्य लेंस क्या होता है, उत्तल होगा या अवतल होगा, बेलनाकार होगा या समतल अवतल होगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, बात हो रही दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है। तो समतुल्य लेंस जो होता है ये आपका क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 में प्रश्न है क्या, प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, विवर्तन होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यह जो होता है आपका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। यानी प्रकाशित जो तंतु जो इसका मूल सिद्धांत जो होता है आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते 24 में प्रश्न। अब देखिए आ चुका, वहां पर हमने कॉन्सेप्ट बताया था, समान आंख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। हमने आपको बताया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऊपर ही हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हूं। तो ऑप्शन क्या होगा, 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज करें, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 25 देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, इन धनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में जो है प्रकाश की कौन सी घटना सही है, प्रकीर्णन जो घटना सही है या विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवीकरण की बात हो रही है। अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही इन धनुष के जो निर्माण के लिए पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश की कौन सी घटना सही है, तो आपका क्या होगा सही जवाब 25 का जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ण विक्षेपण इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी बच्चे सी का लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए इन धनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में पूछा जाए प्रकाश की कौन सी घटना सही है, तो वर्ण विक्षेपण आपका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 है, पूछा जा रहा है क्या, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का बतनांक अधिक होता है, लाल का अधिक होगा या बैगनी या हरा या नीला की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे, देखिए बात हो रही क्या, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का बतनांक अधिक होता है। अब बताओ जरा, अधिक किसका होगा, बैगनी का क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 27 पूछा जाए क्या, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या था। विनाशकारी व्यतिकरण जो होती है ना, इसका पूछा जा रहा है पथांतर क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका पथांतर होता है 2n+1 इंटू आपका क्या होगा λ/2 हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन इसका क्या 27 का चूज किए, बी चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की जो प्रकृति जो है निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सी घटना पुष्टि करता है। यह जो पूछा जाए कौन सी घटना पुष्टि करता है, यह जो आपका घटना है ध्रुवीकरण आपका पुष्टि करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, परावर्तन या अपवर्तन की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अवरोध के किनारों से जो प्रकाश का मुड़ना पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, यह जो कहलाता है आपका विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में प्रश्न देखिए, चांदी का कार्यफलन कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। चांदी का कार्यफलन कितना होता है, तो चांदी का जो कार्यफलन होता है 4.7 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, है ना। अब देखिए बात हो रही प्लांक स्थिरांक जो इसका मान कितना होता है। प्लांक स्थिरांक का मान पूछा जा रहा है कितना होता है, इसका मान होता है 6. इसका देखो प्लांक नियतांक की बात हो रही है तो 6 पॉइंट्स क्या होता है 26 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन सी इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है।
कतई जहर, है ना, कतई जहर आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, फोटोन का गति का द्रव्यमान क्या होता है। फोटोन का जो गति का जो द्रव्यमान होता है ये आपका क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। तो फोटोन का गति का द्रव्यमान होता है hc/λ होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है श्रेणी प्रवेगिनी परिसर में, प्रवेगिनी परिसर में कौन है बताओ जरा। प्रवेगिनी परिसर की बात हो रही है और प्रवैगिनिक परिसर, ठीक है, प्रवैगिनिक परिसर में आपका लाइमन श्रेणी पड़ती है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए क्या प्रवैगिनिक परिसर में कौन है, तो आपका लाइमन श्रेणी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 34 देखिए बात हो रही क्या, रेडियो एक्टिविटी के लिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है और इसमें आपका प्राकृतिक घटना, यानी प्राकृतिक घटना जो ये आपका क्या उपयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, 34 का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। देखिए बात हो रही तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है बताओ। देखो बात हो रही तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए बीटा किरणें जो है ये आपका तेजी, बीटा किरणें अच्छी तरह से याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। जब भी पूछा जाए आपका तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है, बीटा रेज होता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में प्रश्न है, अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण की बात हो रही है और अल्फा कण जो है आपका क्या, हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक जो आपका अल्फा कण है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में प्रश्न है, प्रेसी एंटीना की परास यानी टीवी प्रेषण की टावर की ऊंचाई h है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, इसके बीच संबंध होता है। इसके बीच क्या संबंध होगा, तो जो भी बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए, 37 का बी, डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जो है 2HR हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट आप लोग याद करते चलिए, एकदम एग्जाम में तोड़ देना क्वेश्चन। देखिए बात हुई 38 में प्रश्न है क्या, मूल अवस्था में जो है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है। मूल अवस्था में जो हाइड्रोजन परमाणु जो होती है इसकी पूछा जाए ऊर्जा क्या होती है, इसकी ऊर्जा आपको अच्छी तरह से याद देना, -13 जो है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे डी चूज कर रहे हो बहुत बढ़िया, गजब की तैयारी का लेवल है और इसी तैयारी के लेवल को फॉलो करना है और एग्जाम में जाकर कमाल करके आना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जब अवदर्भ को जो है नए अर्धचालक में जो है मादित किया जाता है, तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए जब अवदर्भ को जो है ना नए अर्धचालक में जो है मादित किया जाता है, तब पूछा जाए अर्धचालक की जो चालकता होती है या पूछा जाए क्या होती है, वो आपका बढ़ती है, इंक्रीजेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भी बच्चा ऑप्शन ए इसका चूज कर रहे हो, कतई जहर कमाल कर दिए, एकदम मजा आ गया। आप लोगों का जवाब देखकर, एकदम करेक्ट आंसर देखकर दिल खुश हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या था। ये हम आपको बार बार क्लास में आपको बता चुका हूं। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए बात हो रही नॉर गेट की बात हो रही है और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है आपका a+b पर बार होता है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, और ऑर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, सिर्फ a+b होता है। फिलहाल नॉर गेट की बात हो रही है तो ऑप्शन क्या होगा, 40 का सी इसका सही उत्तर है। जो बच्चे सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, अतरंगी दिशक्रम में अगर 50 हर्ट्ज निविष्ट आवृत्ति है तो इसी में पूछा जाए निम्नलिखित में जो है निर्गम क्या हो। 50 हर्ट्ज है, इसका 2 गुना आपका निर्गत हो जाएगा, यानी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 42 है। यहां पर बात हो रही है क्या, द्विधारी संख्या ये आपको दिया गया, इसका दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। अब देखिए इसका दशमिक संख्या आपको ज्ञात करना है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो जब भी इसका दशमिक संख्या निकालने के लिए आपको कहा जाएगा तो जितना संख्या है सिंपली वो संख्या को लिखना है। जैसे आपको निकालने का तरीका, एक देखो 4 बार है तो हमने एक बार 4 बार लिख दिया, उसके साथ आपका एक 0 भी है तो हमने 0 भी लिख दिया। उसके बाद क्या, देखो द्विधारी संख्या है इसलिए गुना सबको क्या करना है, गुना 2 से करना है। गुना किससे करोगे, गुना 2 से करना है। यहां तक इज द क्लियर। अब क्या करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है, सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहां पर हमने प्लस कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर करना शुरू करो। पहले यहां से 0 के स्क्वायर हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। जोड़ो 4 3 7 2 9 1 10। दशमिक संख्या पूछा गया तो अभी आपको यही और आगे बढ़ाना है तो और भी इस तरह बढ़ा सकते हो। दशमिक हुआ, 12वीं संख्या, ऐसे बढ़ाते चलना, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का क्या हो गया, 16 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2। देखो 2 ऊपर पावर 4 यानी 16, 2 का 3 हो गया आपका क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो गया। सबको जोड़ते थे आपका कितना आ रहा है, सबको जोड़ेंगे तो बताओ जरा,
जल्दी जल्दी, बिल्कुल 30 आपका जो है द्विधारी तुल्यांक हो जाएगा, इसका दशमिक संख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 30 आपका क्या निकलेगा? इसका दशमिक संख्या। जो भी बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? अब बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यह आपका क्या होता है? ई इक्वल टू जो है ई बराबर क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे 43 का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर प्रश्न है। एप्सिलॉन नोट जो होता है ये बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये बराबर होता है आपके 8.854 इंटू 10⁻12 के बराबर होता है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी करवा देता हूं। 45 में प्रश्न क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सही है? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पूछा जाए कौन सही है, तो देखो ऐसे इसके लिए सही क्या होता है? इसका द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सही होना चाहिए आपका कूलाम प्रति मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो फिलहाल ऑप्शन ए इसका करेक्ट लगाना है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए किसमें? ये होना चाहिए आपका कूलाम प्रति मीटर में होना चाहिए। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर में होना चाहिए। तो आंसर होगा फिलहाल ऑप्शन ए लगा देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में प्रश्न देखिए, ए और बी के बीच जो समतुल्य धारिता क्या होगी? देखो ए और बी के बीच पूछा जाए समतुल्य धारिता, और इसके बीच में 3 वो सी दिया गया है। तो सबसे पहले देखो इसके बीच में रहती है, आपका सी का खेला खत्म हो गया। अब बच रहा है आपको क्या? 2 सी बचा है। तो समतुल्य धारिता के लिए आपको क्या करना है? समतुल्य धारिता के लिए आपको सिंपली आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ सी हो गया 1 + 1, यानी आपका क्या निकलेगा? 2/c निकलेगा। तो आंसर की अगर बात किया समतुल्य धारिता आपको बताना, आप बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो 2/c है, इसका उल्टेंगे तो क्या होगा? c ऊपर चलेगा तो c/2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ये चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 47 में प्रश्न देखिए, बात तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। आप आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो 1 एम्पियर जो होता है ये आपका 10⁻³ mA होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या? निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा संबंध सही है? संबंध सही की बात हो रही है, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है? I/A होता है। ये बिल्कुल संबंध सही है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में प्रश्न है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए संबंध सही होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन 20 का चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। R = क्या होता है आपका? ρl/A होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गगनचुंबी क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या? चित्र जो है इसमें पूछा जा रहा है I का मान क्या होगा? I जो इसका मान आपको ज्ञात करना, और ये आपको इस तरह का आपको जो है फिगर यहां पर दिया गया है। चलिए आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा? सब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? नजर के सामने क्वेश्चन आ चुका है और सभी बच्चे आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 50 का सही उत्तर क्या होगा? बहुत सुंदर, एकदम मस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है, और एकदम बिल्कुल भी आपको फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए बात हो रही क्या? हाँ चलिए, बात क्या हो रही है यहां पर? देखिए सबसे पहले आपको बात क्या हो रही है, यहां पर I का मान ज्ञात करें। यहां पर देखो सबसे पहले देखो ये आपका इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह। तो यहां पर आपको सिंपली I का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर सबसे जोड़ दो सबको, 20 10 30 10 40 एम्पियर निकल जाएगा। सिंपल तो है। आंसर होगा 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा, ना ही ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? अब देखो इसमें किसी को समझने में दिक्कत हो रही है क्या? अब देखो हम आपको बता देते हैं। देखो जिनको समझ में नहीं आए उनके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखो अब देखिए सबसे पहले बताओ, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब देखो ये इसका एरो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका एरो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। और इसका एरो किधर, यानी आपका तीनों को अगर देखा जाए तो ये मेन पॉइंट पर फोकस है। ठीक है, फोकस कहां पर है? यहां पर है। और आई वाला जो भैया है ये सबसे अलग है। अगर हम बोले मान लो आपका पास 5 दोस्त है, एक अलग है, तो अगर पूछे कि क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलोगे जो अलग है उसको हटाओ जरा। तो सिंपली जो आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है सबको जोड़ दो, तो क्या होगा? 20 10 30 10 40 हो गया। अब ये क्या हो रहा है? अलग जा रहा था, माइनस हमने आई कर दिया इक्वल टू 0। तो 40 बराबर है, ये माइनस आई तो उधर आई हो जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना हो? 40 एम्पियर निकला।
कॉन्सेप्ट समझ रहा है, समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 51 है, विभव मापी से पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन, देखिए विभव मापी से पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। विभव मापी की बात हो रही है, बताओ प्रतिरोध मापा जाता है, धारा या सेल का ईएमएफ या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी बच्चे ऑप्शन का सी चूज के उनका बिल्कुल सही उत्तर है, सेल का ईएमएफ जो है मापा जाता है आपका किससे? विभव मापी से। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, विभव मापी से आपका सेल का ईएमएफ मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 52 है, पूछा जा रहा है क्या 1 किलोवाट घंटा जो है बराबर होता है। अब बताओ किसके? 1 किलोवाट घंटा जो है ये किसके इक्वल होता है? बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये इक्वल होता है 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन को ढूंढो तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में दिखा कि नहीं दिखा? बताओ जरा, सबको दिख रहा है ऑप्शन ना? तो सबको दिख रहा है तो सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, ईमानदारी से लाइक भी कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है धुरंधर स्टूडेंट। चलिए एकदम भौकाल मचा दीजिए, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 और 52 तक हमने बता ही दिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होती है। तो 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है क्या एक टेस्ला होता है। एक टेस्ला क्या होता है बताओ जरा? एक टेस्ला जो होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। ये फाई जो होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है? वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो बच्चे ये चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है इसका वेग क्या होता है? बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाले C इक्वल टू 1/μ/ε0 होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में प्रश्न है क्या फोटोन का ऊर्जा क्या होता है? फोटोन का ऊर्जा जो होता है आपको हमने बताया था E बराबर क्या होता है? h होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी। ये HV नहीं है, अगर आपको V में ऐसे दिखे तो ये आपको इसको न्यू पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो ये आपका E बराबर h ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 में प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। अब बताओ जरा ये किसके बराबर होगा? आपकी नजर के सामने और जिगर के पास 4 ऑप्शन दिख रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे छात्र, मजा आ रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होती है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 57 का क्या होगा? ए। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1.6 × 10⁻19 जो जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सही है? अब बताओ कौन सही है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 59 देखिए, बात हो द्विधारी योग के लिए पूछा जाए कौन सही नहीं है। अब बताओ सही नहीं है, अब बताओ इसको देखो, ऑप्शन को देखो, बताओ कौन सही नहीं है। यहां तो दिख गया 1 + 1 क्या होता है? अगर मान लो 1 + 1 बोले 2 होता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग सोच रहे हो हाँ इतना बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही किसी ऊंचाई ट्रांसफर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली जो है में क्रमांशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा? देखिए आपका क्या है N1 और N2 की बात हो रही है, तो ये आपका क्या होता है? जब भी आपका N2 जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा? N1, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और प्राइमरी समय ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में यदि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली अगर बात हो, प्राइमरी आपका N1 हुआ और आपका सेकेंडरी N2 है, तो N2 जब भी होगा तो आपका किससे बड़ा होगा? N1 से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। जो बच्चे बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम धांसू आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 61 पूछा जा रहा है, क्या आप आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही क्या हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन वर्णक्रम की जो है पूछा जाए कौन सी जो है श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन वर्णक्रम जो है इसमें पूछा जाए कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना बामर जो श्रेणी जो है ये आपका दृश्य भाग में पड़ती है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62वां प्रश्न है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी, है ना। इसकी आपको P ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो आपको यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर देखो f का वैल्यू भी कितना दिया गया है, 1 दिया गया। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 62। 1/1 को काटेंगे तो 1 ही आएगा, 1 डायोप्टर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा सी। आपको हम तो सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे क्या एक दिन जितना फिजिक्स का न्यूमेरिकल है सभी एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जाए निम्नलिखित में कौन जो आपका सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है और सही की बात हो रही है, तो एफओ जो होता है ये आपका क्या होगा, लेस देन एफई होता है, यानी एफई आपका बड़ा होगा एफओ से। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा 63 का 20 का करेक्ट आंसर है। चलो प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो भी बच्चा ऑप्शन का सी μ-1 × a हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर प्रश्न, अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही प्रकाश के जो है बर्तन में जो है निम्नलिखित में कौन सी जो भौतिक राशि जो है नहीं बदलता है। कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है, ये आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर प्रश्न है क्या, यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग v w, हवा में क्या है v है और पानी में v w है, तब क्या होगा बताओ जरा। तब क्या होगा, जो आपका हवा में जो होगा वो बड़ा होगा किससे, प्रकाश के वेग से, तो क्या होगा VA ग्रेटर देन VW, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 67 है, बात तो नहीं क्या जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है। जल के लिए बताओ, जल के लिए अभी जस्ट ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जल के लिए कितना होता है 48.75, याद आ गया। ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर है। और बाकी सभी किसका होता है ये भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए 68 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 बराबर क्या हो जाएगा 2n+1 × पाई, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 69 देख लीजिए, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आपका आई के लिए निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा 69 का डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 70 देखिए आज का आखिरी प्रश्न है, और यहां पर बात हो रही क्या कांच की जो समानांतर सतह की पट्टिका का फोकस दूरी क्या होती है, इसका आंसर लगाओ। आज की क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी बच्चे के जो तैयारी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। व्हाट्सएप टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिन भी स्टूडेंट को पेड कोर्स में ज्वाइन होना उनके लिए नंबर लिख देता हूँ 9798030243। ऑल सब्जेक्ट का जो है स्टडी मटेरियल फुल कंटेंट जो है गेस्ट पेपर मॉडल पेपर टेस्ट क्वेश्चन बैंक के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिए, 500 फी है, फटाफट ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, देखिए बात हो रही क्या कांच की जो है समांतर सतह की जो पट्टिका का जो फोकस दूरी होती है यह क्या होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ओके अब देखो, अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, अब यहां